राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का कालखंड, इस बीच में जो फिरंगियों ने, विदेशियों ने, अंग्रेजों ने जो कुछ किया और उसके प्रतिकार के लिए भारत माँ के क्रांतिवीर वीरांगनाएं खड़े हुए। उन्होंने सशस्त्र चुनौती भी दी, उनके पास बहुत कुछ था, आधी दुनिया में उनका सूर्य नहीं डूबता था। सब तरह के शस्त्रों से सुसज्जित, षड्यंत्रों से सुसज्जित, छल बल से भरे हुए और अत्याचारों से लेकर, शोषण से लेकर सब प्रकार का वो तमाशा, नंगा नाच यहाँ कर रहे थे। ऐसी सूरत के अंदर जगह जगह जो भी भारत माँ के ऐसे नायक नायिकाएं निकले, लेकिन वो अज्ञात हैं, कुछ अल्पज्ञात हैं और कुछ पूर्ण रूप से अज्ञात हैं। उन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं। ऐसे ही अज्ञात और पूर्ण अज्ञात असंख्य अनसंग हीरोज, नायक नायिकाओं की पंक्ति में आज एक नाम और जुड़ने जा रहा है। श्री हरिगोपाल बल उर्फ टेगरा। लोकनाथ के भाई हरिगोपाल बल की उम्र बहुत कम थी। उसने 14वें वर्ष में ही अभी प्रवेश किया था और वह चटा गांव के एक हाई स्कूल में कक्षा 9 में ही पढ़ रहा था। कम उम्र होने पर भी क्रांतिकारी दल का सदस्य था। वह बड़े हौसले वाला, हिम्मत वाला, बहुत हिम्मत के साथ क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेता रहा था। उस समय तक भी, छोटी आयु में, वह स्वभाव से बड़ा उग्र और चंचल था। प्रायः वह अपने हम उम्र साथियों का नेतृत्व करता दिखता था। शहर के गुंडों से उलझने और उनकी पिटाई करने में तो उसे विशेष आनंद मिलता था। अपनी चंचलता और नटखटपन के कारण दल में उसे टेगरा नाम से पुकारा जाता था। चटागांव की क्रांतिकारी गतिविधियों के सूत्रधार मास्टर सूर्य सेन, कई एपिसोड दे चुका हूं मास्टर सूर्य सेन पर। वे जब चटागांव स्थित फौज और पुलिस के शस्त्रागारों में लूट लेने की मास्टर सूर्य सेन ने एक बड़ी दुस्साहसपूर्ण योजना बना दी। मुश्किल काम था। तो उसमें 64 क्रांतिकारी वीरों को सम्मिलित किया गया, परंतु टेगरा का नाम उसमें नहीं था। ऐसा शायद इसलिए किया गया था कि चंचल स्वभाव के कारण स्थिति में कोई उलझन आ जाने से, उलझन पैदा हो जाने की स्थिति में, इस आशंका में कहीं वो छोटी आयु है तो गड़बड़ ना हो जाए। टेगरा ने जब देखा कि अभियान के लिए चुने गए लोगों में वे सम्मिलित नहीं किया गया, तो उसने अपना अपमान समझा और वे अभियान दल में शामिल होने के लिए छटपटाने लगा।
स्वभाव से वे क्रांतिकारी तो था ही। उसने अपने बड़े भाई लोकनाथ बल की गतिविधियों पर निगरानी रखना प्रारंभ कर दिया। लोकनाथ बल के भी मैं 1-2 एपिसोड दे चुका हूं। कमाल के क्रांतिकारी, उन्हीं का छोटा भाई था। जब इसको नहीं शामिल किया गया तो इसने भी सोच लिया और अपने बड़े भाई की गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखने लगा, अच्छी तरह से उसको देखने लगा कब क्या करते हैं। 18 अप्रैल 1930 की संध्या को सायंकाल, जब उसका भाई, टेगरा का भाई सैनिक सज्जा में, फौजी वर्दी में बाहर जाने की तैयारी करने लगा, तो उसका पीछा करता हुआ टेगरा भी वहां जा पहुंचा। ये अब दल नायक सूर्य सेन ने टेगरा को वहां देखा तो उसने तो लोकनाथ बल से उसे अपने साथ वहां लाने का कारण पूछ लिया। इससे पहले कि लोकबल बड़ा भाई वो बोले, कुछ कहे, उससे पहले ही टेगरा स्वयं ही बोल पड़ा, मुझे भैया अपने साथ नहीं लाए, मैं तो स्वयं ही उनका पीछा करता हुआ यहां आ गया। सूर्य सेन ने कहा, तुमने दल के अनुशासन के विरुद्ध कार्य किया है और इसके लिए तुम्हें मौत की सजा भी दी जा सकती है। क्या तुम दल के इस विधान से परिचित हो? टेगरा का उत्तर था, मुझे इसी बात का तो दुख है कि मुझे मौत का मुकाबला करने लायक नहीं समझा गया। ये सरासर मेरा अपमान है। मेरे यहां आ जाने के कारण यदि आप मुझे मृत्यु दंड देना चाहते हैं तो ये दंड मुझे स्वीकार है। सूर्य सेन ने लोकनाथ बल की ओर देखते हुए, टेगरा के बड़े भाई की ओर देखते हुए कहा, लोकनाथ, यदि मैं तुम्हें अपने भाई को गोली से मारने का आदेश दूं तो क्या तुम यह कार्य कर सकोगे? तो उसका क्या उत्तर था, हां, मैं अपने नेता के आदेश का पालन करूंगा। लोकनाथ का उत्तर था, हां, मैं अपने नेता के आदेश का पालन करूंगा। सूर्य सेन ने नकली आक्रोश का आवरण उतारते हुए कहा, तुम दोनों भाई परीक्षा में खरे उतरे हो। मेरा निर्णय है कि टेगरा भी आक्रमण में हमारे साथ जाएगा। उसका काम रहेगा कि वह लूटे हुए हथियारों को गाड़ी में भरे। कुछ और लोग भी इस काम में उसका हाथ बटाएंगे। अपने नेता की स्वीकृति मिल जाने पर टेगरा गोरैया की भांति फुदकने लगा, प्रसन्नचित्त हो गया। 18 अप्रैल 1930 को चटागांव का फौजी शस्त्रागार और पुलिस का शस्त्रागार क्रांतिकारियों ने लूट लिए। इस लूट के पश्चात 50 क्रांतिकारियों का एक दल जलालाबाद की पहाड़ी पर चला गया। कुछ लोग चटगांव नगर में ही रह गए और उन्होंने नगर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन ये बात अंग्रेज कहाँ स्वीकार कर सकते थे भाई? उस शासन का भी बहुत बड़ा अपमान था, बड़ी चुनौती थी। लेकिन आगे कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ, और टेगरा, श्री हरि गोपाल बल उर्फ टेगरा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये चर्चा, क्योंकि ये युद्ध के वो दृश्य
उसका बहादुरी वाला कारनामा, उसकी शौर्य, उसकी वीरता, उसका वो छोटी आयु का वो किशोर क्या कमाल कर रहा था। और बड़ा भाई भी छोटे भाई के कारनामे को देखकर, छोटे भाई को गोली लग चुकी है, उसके पहले अपने बहुत सारे दुश्मनों को मार चुका है, लेकिन दोनों भाइयों के उस समय के डायलॉग देखिए, उन दोनों की वीरता देखिए। लोकनाथ बल तो अपने वीरता के लिए और इन बातों के लिए, कामों के लिए तो प्रसिद्ध था ही था। उस पर मैंने 1-2 आपको एपिसोड भी दिए हैं। लेकिन अपने छोटे भाई के कमाल की वीरता देखकर, शौर्य देखकर, वो चंचल और नटखट तो था ही, लेकिन बहादुरी में भी उसने ऐसा रिकॉर्ड बना लिया था कि अपने सामने अपने छोटे भाई का अंतिम सांस पूरा होते देखने के बाद भी वो प्रसन्न था बड़ा भाई कि मेरा भाई मुझे भी मात दे गया। बड़े भाई का भी जो हुआ, ये युद्ध के दृश्य जो है, अब नगर का प्रशासन तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन एक पूरी गाड़ी फौजियों की, अंग्रेज शासन की वहाँ पर आई, पूरे शस्त्रों के साथ आई। और जलालाबाद की पहाड़ी पर क्या हुआ, डगर में क्या हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन इतनी बात तो सबके ध्यान में आनी चाहिए, ये जो कांग्रेस कहती है कि हमने आज़ादी लेके दी, इनको ये तो पूछो। अब कल वाला मैं युद्ध के जब दृश्य आपके सामने रखूंगा, कौन लोग किस भाव से जान हथेली पर रख करके पूरी तरह से समर्पित होकर के लगे हुए थे, जान लुटा रहे थे, जवानी लुटा रहे थे। ये किशोर टेगरा 14 वर्ष का, ऐसे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग देश विदेश में भारत माँ की जय, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां देते हुए अपने प्राण दे रहे थे। उनका नाम कहीं इतिहास में नहीं। ऐसे ही अज्ञात लोगों को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिका को आपके सामने इस चैनल के माध्यम से मैं ला रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास अभी हरि गोपाल उर्फ टेगरा कल एपिसोड 2 में ही पूरे हो पाएंगे, आज मुझे लगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।